हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रणीता शुक्ला स्टडी हब। आज के वीडियो में हम एक स्टोरी को पढ़ेंगे, लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मेन। ये स्टोरी लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। ये क्लास 7 के कोर्स में है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। It was an early Easter. Sledging was only just over. यह कैसा टाइम था? अर्ली ईस्टर का टाइम था। स्लेजिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर। स्लेजिंग अभी ख़त्म ही हुई थी। स्नो स्टिल ले इन द यार्ड्स एंड वाटर रैन इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि अभी जो टाइम चल रहा था वो अर्ली ईस्टर का था, यानी कि विंटर ख़त्म हो चुका था, ओवर हो चुका था। लेकिन फिर भी जो स्नो थी वो स्नो और वाटर जो थे वो अभी भी गांव की गलियों में बह रहे थे, और जो बर्फ़ थी वो चारों तरफ पड़ी हुई थी। तो फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, जब विंटर का सीज़न होता है तो वहाँ पे कंटिन्यू स्नो फॉलिंग होती है। तो उसी का यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। Two little girls from different houses happened to meet in a lane between two homesteads where the dirty water, after running through the farmyards, had formed a large puddle. अलग अलग घरों की तो छोटी लड़कियां दो घरों के बीच एक गली में मिली। तो दो लड़कियां अलग अलग घरों से कहाँ मिली? गली के बीच में मिली। और फिर क्या हुआ? वो जिस जगह मिली वहाँ क्या था? ढेर सारा पानी भरा हुआ था। आप देखते होंगे जब बारिश होती है तो जिस जगह थोड़े से गड्ढे होते हैं तो वहाँ पे कीचड़ के साथ पानी पूरा भरा होता है और कीचड़ हो जाता है, तो उसी के पास वो मिलती हैं। वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल। उनमें से एक लड़की बहुत छोटी थी। द अदर अ लिटिल बिगर। और जो दूसरी थी वो बहुत बड़ी थी, वो थोड़ा बड़ी थी उससे। देयर मदर्स हैड ड्रेस्ड देम बोथ इन न्यू फ्रॉक्स। उनकी मदर ने, यानी कि उनकी माता जी ने उनको न्यू फ्रॉक्स पहनाया था उस दिन, क्योंकि ईस्टर का टाइम था तो उनके लिए एक अच्छा दिन था। कंटिन्यू बारिश से और स्नो फॉलिंग से वो लोग उग जाते हैं, तो एक तरीके से उनके लिए ये एज अ फेस्टिवल था, इसलिए वो दोनों न्यू फ्रॉक पहने हुए थी। द लिटिल वन वोर अ ब्लू फ्रॉक, द अदर अ येलो प्रिंट, एंड बोथ हैड रेड कर्चीफ्स ऑन देयर हेड्स। जो छोटी लड़की थी उसने ब्लू फ्रॉक पहना था और दूसरी ने येलो प्रिंट का पहना था, और दोनों सर पे रेड कर्चीफ बांधे हुए थे, यानी कि रेड कलर का रुमाल वो अपने सर पर, जिसको स्कार्फ कहते हैं, वो बांधे हुए थी। दे हैड जस्ट कम फ्रॉम चर्च व्हेन दे मेट। जब वे वहाँ पे मिलती हैं तो वे अभी वहाँ कहाँ से लौटी हैं? चर्च से लौटी हैं। And first they showed each other their finery and then they began to play. इसके बाद वो एक दूसरे को देखती हैं, यानी कि उस एक दूसरे की ड्रेस को देखती हैं कि दोनों वेल मेंटेन हैं। उसके बाद फिर वो खेलना स्टार्ट कर देती हैं। Soon the fancy took them to splash about in the water, and the smaller one was going to step into the puddle, shoes and all, when the elder checked her. उसके बाद वो पानी को देखकर इधर उधर उछलना शुरू कर देती हैं, और जो छोटी लड़की होती है वो पडल के अंदर जाना चाहती है, यानी कि जो पानी भरा हुआ था उसके अंदर जाना चाहती है। When the elder checked her. तभी जो थोड़ी बड़ी लड़की थी वो देखती है और उसको मना करती है। क्या कहती है? डोंट गो इन सो मलाशा। वो कहती है कि मलाशा वहाँ पे मत जाओ। सेड शी, योर मदर विल स्कॉल्ड यू। तुम्हारी मम्मी डांटेंगी। आई विल टेक ऑफ माई शूज एंड स्टॉकिंग्स एंड यू टेक ऑफ योर्स।
तो मलाशा कहती है कि मैं अपने जूते और सॉक्स, स्टॉक मीन्स सॉक्स, मोजे को निकालूंगी और तुम भी अपने जूते और मोजे को उतार दो और फिर हम दोनों चलते हैं, खेलते हैं। They did so. Then, picking up their frocks, they began walking towards each other through the puddle. The water came up to Malasha's ankles, and she said, "It is deep, Akulya. I'm afraid." उसके बाद वे दोनों उसके अंदर चली जाती हैं और क्या करती हैं, पहले अपने फ्रॉक को समेट लेती हैं जिससे वो गीली ना हो और फिर दोनों पानी के अंदर जाती हैं। जैसे जैसे थोड़ा सा अंदर जाती हैं, पानी जो था वो मलाशा के एंकल तक पहुंच जाता है। तो वो कहती है कि इट इज़ डीप अकुल्या, अकुल्या ये तो बहुत गहरा है। आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है। कम ऑन, रिप्लाइड द अदर, तो सेकेंड गर्ल ने कहा कि डोंट बी फ्राइटेंड, डरने की ज़रूरत नहीं है। इट वोंट गेट एनी डीपर, आगे और गहराई मिलने वाली नहीं है, यानी कि आगे और गहरा नहीं है। When they got near one another, जब वो एक दूसरे के पास पहुंचती हैं, अकुल्या से, अकुल्या कहती है, माइंड मलाशा, डोंट स्प्लैश, वॉक केयरफुली। वो कहती है कि मलाशा ध्यान से चलो, और इस तरीके से पानी के, जो क्योंकि पानी गंदा था तो वो कहती है कि ध्यान से चलो जिससे पानी के छींटे फ्रॉक पर, कपड़ों पर ना पड़े। She had hardly said this when Malasha plumped down her foot so that the water splashed right onto Akulya's frock. The frock was splashed and so were Akulya's eyes and nose. इसके बाद जब वो एक दूसरे के पास पहुंचती हैं तो मलाशा का जो पैर था वो थोड़ा सा झुक जाता है, जिससे पानी जो था वो सीधे अकुल्या की फ्रॉक पर जाकर गिरता है, और फ्रॉक के साथ साथ ही अकुल्या की आँख और नाक पर भी वो कीचड़ वाला पानी जाके लग जाता है। When she saw the stains on her frock, जब वो अपने फ्रॉक पर दाग देखती है, स्टेन्स देखती है, she was angry and ran after मलाशा, वो गुस्सा हो जाती है और मलाशा को दौड़ा लेती है। मलाशा was frightened, मलाशा डर गई, and seeing that she had got herself into trouble, और मलाशा यही सोचने लगी कि अब वो मुसीबत में आ गई है। शी स्क्रैम्बल आउट ऑफ द पडल एंड प्रिपेयर टू रन होम, वो जल्दी से पडल से बाहर आती है, पोखर से बाहर आती है और घर भागने के लिए की तैयारी करने लगती है। Just then Akulya's mother was passing on, seeing that her daughter's frock was splashed and her sleeves dirty. She said, you naughty girl, what have you been doing? जैसे ही वो भागने की तैयारी करती है, अकुल्या की मदर वहाँ आ जाती हैं और अपने डॉटर की ऐसी कंडीशन देख के, यानी कि उसकी फ्रॉक को गंदा देखकर, वो कहती है कि शरारती लड़की, नॉटी गर्ल, तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? मलाशा डिड इट ऑन पर्पस, रिप्लाइड द गर्ल, तो उस गर्ल ने रिप्लाई किया कि ये सब मलाशा ने जानबूझकर किया है। तो फ्रॉक किसकी गंदी हुई थी? अकुल्या की। At this, Akulya's mother scolded Malasha. Malasha began to howl loudly so that she could be heard down the. तो इस पर क्या होता है, अकुल्या की मदर जो थी वो मलाशा को डांटने लगती हैं, तो मलाशा जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। डाउन द स्ट्रीट हर मदर केम आउट, जब वो चिल्लाना शुरू करती है तो उसकी भी मदर वहाँ पर आ गई। वॉट आर यू स्कॉल्डिंग माई गर्ल फॉर, सेड शी, वो कहती हैं कि अकुल्या की मदर से कहती हैं कि वो उनकी डॉटर को क्यों डांट रही हैं। वन वर्ड लेड टू अनदर एंड दे हैड एन एंग्री क्वेरल,
इसके बाद वो एक दूसरे को एक दो शब्द कहती हैं, फिर उसके बाद वो एक एक शब्द लड़ाई में चेंज हो जाता है, यानी कि वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। द मेन केम आउट एंड अ क्राउड गैदर्ड इन द स्ट्रीट, एवरीवन शाउटिंग एंड नो वन लिसनिंग। इसके बाद जब तो वो वीमेन लड़ती हैं तो वहाँ पे मेन भी आ जाते हैं और पूरा वहाँ पे क्राउड हो जाता है गली में, और फिर सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, यानी कि सब एक दूसरे को बुरा भला बोलने लगते हैं और कोई किसी की सुनता नहीं है। They went on quarreling till one gave another a push. वे एक दूसरे से लड़ाई करते हैं यहाँ तक कि वे एक दूसरे को पुश करना, धक्का देना भी शुरू कर देते हैं। एंड द फेयर हैड वेरी नियरली come to blows. Then Akulya's old grandmother stepped in and tried to calm them. इसके बाद जब सब आपस में लड़ने लगते हैं तो जो अकुल्या की ओल्ड ग्रैंड मदर थी वो वहाँ पर आती हैं लोगों को शांत कराने के लिए। What are you thinking of, friends? वो कहती हैं कि क्या सोच रहे हो दोस्तों? Is it right to behave so? क्या ऐसा व्यवहार करना सही है? On a day like this too, it is a time for rejoicing and not for such folly as this. वो कहती है कि वो भी ऐसे दिन या तो खुशी मनाने का समय है, ये मूर्खता आप क्यों कर रहे हैं? आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्यों खुशी मनाने का दिन था? क्योंकि वो अर्ली ईस्टर का टाइम था, यानी कि विंटर ओवर हो चुका था, स्नोफॉलिंग बंद हो चुकी थी और बारिश भी बंद हो गई थी साथ ही साथ। They would not listen to the old lady. She would not have been able to quieten the crowd. वे लोग ओल्ड लेडी की बात को नहीं सुनते हैं और वो उन लोगों को शांत नहीं करा पाती हैं। If it had not been for Akulya and Malasha themselves. While the women were shouting at each other, Akulya had wiped the mud off her frock and gone back to the puddle. इसके बाद अकुल्या और मलाशा क्या करती हैं, थोड़ा साइड में हो जाती हैं और वो बाकी सब कंटिन्यू लड़ते रहते हैं। While the women were shouting at each other, यहाँ तक कि वीमेन जो थी एक दूसरे पर जब चिल्ला रही होती हैं तो उस टाइम पर अकुल्या का क्या करती है, वो अपने फ्रॉक के मड को, कीचड़ को साफ करती है एंड गॉन बैक टू द पटल। उसके बाद वो वापस पटल में खेलने के लिए चली जाती है। She took a stone and began scraping away the earth around the puddle to make a channel through which the water could run out into the street. इसके बाद क्या होता है, उसने एक पत्थर लिया और पोखर के चारों ओर धरती को खुरच कर एक नाली बनाने लगी जिससे पानी सड़क पर बह सके। तो जब दो औरतें लड़ रही थी, लेडीज़ लड़ रही थी, तो वो क्या करती है, अपने फ्रॉक के कीचड़ को साफ करती है, उसके बाद वापस पडल में चली जाती है और एक पत्थर लेकर वहाँ पे वो रास्ता बनाना शुरू कर देती है जिससे जो पानी इकट्ठा हुआ था वो बह जाए। और उसके बाद क्या होता है, प्रेजेंटली मलाशा ज्वाइंट है। इसके बाद मलाशा भी उसको ज्वाइन करती है, पहले कुल्या जाती है फिर मलाशा जाती है। एंड विद अ चिप ऑफ वुड हेल्प हर डिग द चैनल। उसके बाद वो क्या करती है, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेती है, उससे चैनल खोदने में उसकी मदद करती है, यानी कि रास्ता बनाने में मदद करती है। जस्ट एज द मेन वर, जैसे कि पुरुष लोग करते हैं, यानी कि मेल करते हैं। Beginning to fight, the water from the little girl's channel ran streaming into the street towards the very place where the old woman was trying to pacify the men. इसके बाद क्या होता है, हाँ, वो लोग ऐसे रास्ता बना रही थी जैसे कि मेन लोग करते हैं, और फिर क्या होता है, पानी उनके रास्ते से बहना शुरू कर देता है, यानी कि जो रास्ता उन्होंने बनाया था वो उससे पानी बहना शुरू हो जाता है।
और कहाँ से बहता है? गली से होकर वो निकलना शुरू कर देता है, गली की तरफ बहने लगता है। इधर उधर ये लड़कियां दोनों ये सब सारी चीज़ें करती हैं और उधर ओल्ड वुमन उन लोगों को शांत कराने में लगी हुई है। द गर्ल्स फॉलोड इट, वन रनिंग ऑन ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम। इसके बाद जो गर्ल्स थी वो उस स्ट्रीम को यानी कि धारा को फॉलो करती हैं, उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देती हैं। कैच इट मलाशा, कैच इट। अकुल्या कहती है मलाशा पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो। किसको पकड़ो? स्ट्रीम को। शाउटेड अकुल्या, अकुल्या चिल्लाती है। वाइल मलाशा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। मलाशा उस टाइम पे हंस रही होती है, जिस वजह से वो कुछ बोलती नहीं है, यानी कि वो इतनी खुश थी, वो हंस रही थी और इस वजह से वो बोल ही नहीं पाती है। हाईली डिलाइटेड एंड वॉचिंग द चिप फ्लोट अलॉन्ग ऑन देयर स्ट्रीम। इसके बाद वो देखती हैं कि जो छोटा सा क्या था, चिप बोट, यानी कि उन्होंने एक बोट बनाया था जो कि उनकी स्ट्रीम पर बह रही थी, उसको देखकर वो बहुत खुश हो जाती हैं। इसके बाद क्या होता है? द लिटिल गर्ल्स रैन स्ट्रेट इन टू द ग्रुप ऑफ मैन। उसके बाद जिस जगह में लड़ रहे होते हैं उनके बीच में से होकर वो दोनों गुजरती हैं, यानी कि दौड़ती हैं। द ओल्ड वुमन सीइंग देम सेड टू द मैन। जब ओल्ड वुमन इस सब चीज़ों को देखती है तो वो मैन से कहती है, आदमियों से कहती है, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ? आप लोगों को खुद पर शर्म नहीं आती है? टू गो फाइटिंग, इस तरीके से लड़ते हुए, ऑन अकाउंट ऑफ दीज लेसीज, और वो भी इन दोनों लड़कियों की वजह से। लेसीज मीन्स गर्ल्स। व्हेन दे देमसेल्व्स हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट, जबकि वे दोनों खुद ये सारी बातों को भूल चुकी हैं। एंड आर प्लेइंग हैप्पीली टुगेदर, और दोनों एक साथ खेल रही हैं। डियर लिटिल सोल्स, दे आर वाइजर दैन यू। डियर लिटिल सोल्स, वे आप सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। द मैन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स। उसके बाद जो मैन थे वो लिटिल गर्ल्स को देखते हैं, एंड वर अशेम्ड, वे खुद पर हंसते हुए शर्मिंदा होते हैं, वो खुद पर शर्मिंदा हो जाते हैं। लाफिंग एट देमसेल्फ, खुद पर हंसते हैं। ईच वेंट बैक टू हिज ओन होम। इसके बाद वो सब अपने घर वापस चले जाते हैं। तो इस स्टोरी से हम लोगों ने ये सीखा कि हमें कभी भी बच्चों की लड़ाई में बड़ों को नहीं जाना चाहिए, और इन केस अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो आपको अपने अपने बच्चों को समझाना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और स्टोरीज़ इसी तरीके से पढ़ाती रहूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ पाएँ और उनको नए नए टॉपिक पर नई नई चीज़ें सीखने को मिले। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, गुड बाय।